प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हमारी नेक्स्ट जो कविता है रसखान के सवैये उसको शुरू करते हैं, पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे, याद करेंगे और उसकी सरल भाषा में हिंदी व्याख्या अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। इसके जो सवैये जो कविता है हमारी, इसके जो कवि हैं वो हैं रसखान जी। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। इन्होंने जितनी भी अपनी कविताएं लिखी हैं लगभग सभी कविताओं में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ही व्याख्या की है। हमारी इस कविता में भी उन्होंने यही वर्णन किया है कि अगले जन्म में अगर मैं आदमी बनूं तो मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए? ब्रज में ही। अगर मैं पशु बनूं तो मैं गाय बनूं और मैं नंद बाबा की जो गायें थी उनके साथ विचरण करूं, उनके साथ खेतों में चरूं। इन्होंने कहा कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था और इंद्र के घमंड को तोड़ा था। इन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो पक्षी के रूप में भी मैं ब्रज में ही रहूं, जहां यमुना नदी बहती है और जहां कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी डालियों पर ही मैं बसेरा करूं। तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हमें रसखान जी? रसखान जी बताना चाहते हैं कि मेरा जन्म चाहे किस भी रूप में हो, क्यों ना हो, लेकिन मैं हर एक रूप में ब्रज में ही निवास करूं। वे चाहते हैं कि मैं बस ब्रज भूमि में निवास कर सकूं, चाहे मैं पत्थर बनूं, पक्षी, पशु या फिर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो। दूसरे पद्यांश में इन्होंने बताया कि जो लाठी भगवान श्री कृष्ण जी गायों को चराते हुए लेते थे और जो काली कमली ओढ़ते थे, अगर मुझे वो काली कमली और वो लाठी मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसका अर्थ क्या था? इन्होंने कहा कि जैसे 8 सीधियां 9 निधियां हैं, अगर मुझे उनका भी सुख मिले ना तो मैं उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की गायों को चराने का अवसर मिले। इसके माध्यम से रसखान जी क्या कहना चाहते हैं? इसके माध्यम से हमें बताया गया है, बताना चाहते हैं वो कि अगर मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे तो कुछ भी असंभव सा नहीं है। हमें हर एक जगह अगर भगवान ही नजर आने लग जाते हैं तो हमारा प्रत्येक कार्य बहुत सरल हो जाता है। और इसी रूप में इन्होंने इस सवैये में अपने मन की भावनाओं को एक छोटी सी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है कि मैं हर रूप में ब्रज में ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं ऐसा कब अवसर मिलेगा कि मैं ब्रज के वन बाग और तड़ाग को निहारूंगा। पता नहीं ऐसा कब अवसर आएगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की वह जन्म भूमि, वह लीला भूमि देखूंगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से इस सवैये को पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसकी हिंदी व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं। आज हम 9th क्लास में कविता नंबर 3 जिसका नाम है सवैये, और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं रसखान। इनके रसखान द्वारा रचित सवैये जो कविता है इसको पढ़ेंगे। मानुस हो तो वही रसखानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव के गवारन। इस पद्यांश में जो रसखान जी है वो कहते हैं कि चाहे जिस भी रूप में मेरा जन्म हो, लेकिन मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए? ब्रज में। देखते हैं उन्होंने अपने आप को किन किन रूपों के साथ इसको ये बताया है कि मेरा चाहे किस भी रूप में जन्म हो तो मैं ब्रज में ही रहूं। मानुस हो तो वही रसखानी, कबीरदास जी कहते हैं मानुस हो, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं बसो मेरा बसेरा हो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, ब्रज के गोकुल गांव के गवारन, गवारन यानी गवालों के बीच हो। इसमें क्या कहा जो रसखान जी हैं वो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं गोकुल गांव के गवालों के बीच में बसऊं यानी कि रहूं। जो पशु हो तो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहा बस मेरो, तो मेरा बस कहाँ चलता है? इसने कहा रसखान जी ने कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो चरूं, तो मैं चरूं नित रोज नंद की धेनु मंझारन, नंद की यानी नंद बाबा की धेनु यानी गायों के मंझारन यानी कि बीच में। इन्होंने कहा रसखान जी ने कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा बस कहाँ चलता है? मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं हर रोज नंद की गायों के बीच में चरूं,
विचरण करूं, यानी जहां नंद बाबा की गायें चरती हैं ना, वहीं मैं भी चरूं। पाहन हो तो, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, पाहन यानी कि पत्थर के रूप में हो, तो वही गिरी को यानी उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो किया था हरि छत्र, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण ने छत्र यानी छत्र के रूप में, पुरंदर यानी कि इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए धारण किया था। आपने श्री कृष्ण लीला में देखा होगा, भगवान जब मथुरा में काफी सारी बारिश आ जाती है, मथुरा निवासी काफी परेशान हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने ना एक उंगली पर एक पत्थर को धारण किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो, अगर मेरा जन्म खग के रूप में यानी कि पक्षी के रूप में हो, तो बसेरा करूं, तो मेरा बसेरा हो मिलकर मैं बसेरा करूं कहाँ, कालिंदी कुल कदम की डारण, कालिंदी यानी कि यमुना नदी के कुल यानी तट के ऊपर जो कदम वृक्ष की डालियों पर मेरा बसेरा हो। तो इन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में भी हो तो मैं कहाँ निवास करूं, यमुना नदी के तट पर जो कदम वृक्ष की डालियां हैं उन पर मैं बसेरा करूं। देखो इसमें इन्होंने चार रूप बताए कि अगर मेरा जन्म इन रूपों में हो तो मैं कहाँ निवास करूं, ब्रज में ही मेरा निवास हो। क्या कहा इन्होंने, फर्स्ट में क्वेश्चन का आंसर भी है ये कि जो रसखान जी हैं इन्होंने किन किन रूपों में ब्रज में निवास करने के लिए कहा। फर्स्ट क्या है, मानुष हो, तो इन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं गोकुल गांव के गवालों के बीच में निवास करूं। दूसरा इन्होंने कहा जो पशु हो, तो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा बस कहाँ चलता है, मैं मतलब ये मेरे वश की बात नहीं है कि अगर मैं पशु भी बन जाऊं तो चरो नित नंद की धेनु मंझारन, मैं हर रोज नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं। पाहन हो तो, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो वही गिरी को, उसी पहाड़ पर मेरा बसेरा हो, मैं उसी पहाड़ का बनूं, वह पत्थर जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण, जो भगवान श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो, अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो बसेरा करो, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, कालिंदी कुल कदम की डारण, कालिंदी यानी यमुना नदी के कुल होता है तट या किनारा, उसके किनारे पर जो कदम वृक्ष की डालियां हैं वहां पर मेरा बसेरा हो। नेक्स्ट देखते हैं, या लकुटी अरु कामारिया पर राज तिहुपुर को तची डारू, या लकुटी जो लाठी, अरु कामरिया और जो कामरिया यानी कि जो काला पत्थर है, सॉरी काला कंबल है, उस पर राज तिहुपुर के तीनों पुरों के राज्य को तजी डारू मैं छोड़ दूं। इन्होंने क्या कहा कि जो लाठी, कौन सी लाठी, जिस लाठी को भगवान श्री कृष्ण जी अपने हाथ में रखते थे और गायों को चराते थे, इन्होंने कहा कि अगर वह लाठी अरु कामरिया यानी कि और काला जो कंबल अगर मुझे वो मिल जाए ना, मैं तीनों लोगों के राज्य को भी तजी डारू छोड़ दूं। तिहुपुर यानी तीनों लोगों के राज्य को तजी डारू मैं छोड़ दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गायें चराई बिसारो। इन्होंने कहा आठों सिद्धि, आठों सिद्धियों, 8 सिद्धि होती है ना, नवनिधि और 9 निधि होती हैं, ये धन की असीम सीमा होती है, जिनके पास ये होती है ना 8 सिद्धियां और 9 निधि होती है ना, उनके पास अपार खजाना होता है। इन्होंने कहा कि अगर मुझे ऐसा सुख प्राप्त हो जाए ना, कौन सा सुख, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख को नंद की गायें चराई बिसारो, भगवान नंद बाबा की गायों को चराते हुए मैं भूल सकता हूँ। रसकान जी ने कहा कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को मैं नंद बाबा की गायों को चराते हुए बिसारू मैं भूल सकता हूँ। रसखान जी कहते हैं, कब इन आँखिन सो, कब पता नहीं कब इन आँखिन सो, इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं, मैं ब्रज के वन बाग तड़ाग होता तालाब को निहारूं देखूंगा। रसकान जी कहते हैं कि पता नहीं मेरा ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा कि मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन को, बाग को, तालाब को निहारूं देखूंगा। कोटिक एक कलधोत के धाम करील के कुंजर ऊपर वारू। इन्होंने कहा कोटि के कलधोत यानी करोड़ों महलों के, कोटि को होता करोड़, कलधोत होते हैं सोने के महल, इनके धाम यानी स्थान को करील होता है कांटेदार झाड़ियों,
कुंजनों का जो झुंड होता है ऊपर वारों उनके ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर मुझे सुख प्राप्त हो ना कि मैं ब्रज में जाकर रह सकूं, किसी भी रूप में मैं वहां रहूं, तो इन्होंने कहा कि मैं करोड़ों सोने के महल के स्थान को उन कांटेदार झाड़ियों के झुंड के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूं। इन्होंने देखो अब जीवन में जितने सुख होते हैं ना हमारे, उन सभी सुखों को यहाँ लिया, मतलब अपार सुख को का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ लिया। और इन्होंने कहा कि अगर मुझे ये सब चीजें भी मेरे पास हो ना, और इनके विपरीत अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चीजें प्राप्त हो जाएं, तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। और क्या क्या एग्जाम्पल लिए उन्होंने कहा कि अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की वह लाठी जिसको वे गायों को चराते हुए हाथ में रखते थे, और कामरिया और काला कंबल जो वे उड़कर गायों को चराते थे, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज्य को उन पर न्यौछावर कर सकता हूँ। इन्होंने कहा 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को मैं नंद बाबा की गायों को चराते हुए भूल सकता हूँ। रसखान जी कहते हैं पता नहीं इन आंखों से मैं कब ब्रज के वन बाग और तालाब को देखूंगा। कोटि के कलधोत के धाम करोड़ों सोने के महल के स्थान को करेल के यानी कांटेदार झाड़ियों के कुंजन यानी झुंड के ऊपर वारों में ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर जो कांटेदार झाड़ियां थी ना, जिस जंगल में भगवान श्री कृष्ण जी गायों को चराने के लिए जाते थे, वहाँ अनेक करील के कुंजन थे, कांटेदार झाड़ियों के ग्रुप थे, समूह थे, वहाँ मैं उनके ऊपर करोड़ों सोने के महल के स्थान को न्यौछावर कर सकता हूँ।